partner asks you to block a male best friend, will you block him? No, no way. No, but anyway, why would like someone else tell me who to block and who not to block? No. No, I don't think I'll block my male best friend. I won't because the friend is more important than a toxic person. No, I won't. No, I'll explain it to him. But you will not block. I'll explain it to him. Obviously not. Your partner asks you to block one of your female best friend, you gonna block her? Yeah, of course I will block. For sure, I might. Yeah, I'll do it. Of course I would. I won't mind blocking. Yeah, dude, sure. Definitely. If she's loyal. इसमें से एक लड़की ने ऐसा भी बोला कि उस टॉक्सिक बॉयफ्रेंड को मैं अपनी लाइफ से निकाल दूंगी, अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को नहीं निकालूंगी। अब टॉक्सिसिटी कैसे डिसाइड हुई इसमें कि उसने जस्ट ब्लॉक करने के लिए बोला तो वो टॉक्सिक कैसे हो गया? क्या इससे वो कंट्रोल करना चाह रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने कुछ और देखा हो इस बंदे में, वो देख रहा है कि इसकी नजर कहीं और है, इसके मेल बेस्ट फ्रेंड की नजर कहीं और है, तो इसीलिए उसको कंसर्न फील हुई होगी कि ये मेरी बंदी है एंड मेरी बंदी को कोई ऐसे कैसे देख सकता है, तो इसीलिए हो सकता है कि उसने उसे ब्लॉक करने के लिए बोला हो। ऐसा भी हो सकता है। एंड यहां पे तुमने ये नोट किया कि ये रील है ना थोड़ी ज्यादा ही वन साइडेड है, क्योंकि मैं ये बिलीव नहीं करता कि सारी लड़की ऐसी होती है कि वो कभी भी अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को ब्लॉक नहीं करेगी। अगर मेरी बंदी का एग्जांपल लूं ना, अगर मैं उसको बोलूंगा ना कि इस बंदे को ब्लॉक कर दे, तो वो कर देगी। वो मुझसे कुछ पूछेगी भी नहीं, कुछ भी नहीं पूछेगी मुझसे, वो ब्लॉक कर देगी डायरेक्ट। ठीक है, या तो फिर वो मुझे ही अपना फोन दे देगी, ठीक है ब्लॉक कर दो। वो कुछ सेकंड क्वेश्चन की बात ही नहीं आती। ऐसी बंदी एग्जिस्ट करती है दुनिया में। तो ये एक रील के पर्सपेक्टिव से मत समझना, एक रील के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मत सोच लेना कि सारी लड़कियां खराब ही होती है एंड बंदे ही इतने वो सिंप होते हैं कि हाँ बंदे ने, लड़की ने एक बार बोला कि तुझे ब्लॉक करना है एंड उसने ब्लॉक कर दिया। सारे लड़के ऐसे भी नहीं होते, पर लड़कों को क्या है ना कि हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एंड हम रियली में ब्लॉक कर देंगे। अगर हमारी बंदी ने कुछ बोला है ना हमें करने के लिए, तो हम कर देते हैं, करने के लिए राजी हो जाते हैं, हमें इतना कोई इश्यू होता भी नहीं है जितना लड़कियों को होता है। क्योंकि लड़कियां पता नहीं इस चीज को है ना वैसे ही समझने लगती है, उसी कंटेक्स्ट में ले लेती है कि ये बंदा तो मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, ये आज मुझे ब्लॉक करने के लिए बोल रहा है, फिर पता नहीं फ्यूचर में मुझसे काम करवाएगा, बर्तन मंजवाएगा, घर का काम करवाएगा एंड ये पूरी लाइफ इसी के कंट्रोल में रहूंगी मैं। वो कहीं ना कहीं मे भी ऐसा हो सकता है कि इस परसेप्शन में पूरी चीज को ले जा रही है एंड इसीलिए उनका कंटेक्स्ट, उनका नेगेटिविटी उनमें बहुत ज्यादा है कि नहीं मैं ब्लॉक नहीं करूंगी। ये एक थियरी है, ये मैं श्योर नहीं हूं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ लड़कियां यही बिलीव कर रही है एंड इसीलिए सारी लड़कियों ने, जिसमें भी इसने रील में दिखाई, वो सारी लड़कियों ने मना कर दिया। एक लड़की ने, तुमने अगर नोट किया हो ना, तो एक लड़की ने ऐसा भी बोला है कि मैं पहले पूछूंगी उससे रीजन क्या है। एंड सही में लड़की को, सारी लड़कियों को यही पूछना चाहिए कि मैं सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड से ये पूछूंगी कि तेरा ब्लॉक करवाने का रीजन क्या है, ऐसा तू क्यों फील कर रहा है कि मुझे इस पर्सन को ब्लॉक करना चाहिए, मुझे मेरे इस मेल बेस्ट फ्रेंड को ब्लॉक करना चाहिए, ऐसा तुझे क्यों फील हो रहा है? मैंने कोई ऐसी एक्शन की इसीलिए तुझे ऐसा फील हो रहा है, या तो फिर उस पर्सन ने ऐसी कोई एक्शन की इसीलिए तुझे फील हो रहा है? सारी लड़कियों को यह पूछना चाहिए था कि बंदा क्यों मेरा ऐसा बोल रहा है, उसका रीजन क्या है, तो ज्यादा अच्छे से वो इस चीज को एक्सप्लेन कर पाती। क्योंकि ऐसे तुम हवा में नहीं बोल सकते ना यार कि टॉक्सिक है, मैं नहीं ब्लॉक करूंगी, ये क्या बात हुई नहीं ब्लॉक करूंगी? लड़कों का भी थोड़ा ज्यादा सोचना चाहिए था। अगर लड़कों को भी ऐसा बोलना चाहिए था कि हाँ पहले मैं बंदी से पूछूंगा कि क्या रीजन है तेरा, एंड तुझे अगर फील हो रहा है कि हाँ अगर मैं ज्यादा ऐसा बात कर रहा हूं उससे, या तो फिर वो मेरे पे चढ़ने की कोशिश कर रही है, ऐसा तुझे फील हो रहा है, तो ठीक है मैं ब्लॉक कर दूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो उनको रीजन, देखो अपने पार्टनर का ना रीजन जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्यों फील कर रहा है, उसको ऐसा क्यों फील हुआ कि उसको मुझे इस पर्सन को ब्लॉक करवाना है, ऐसा क्यों फील हुआ उसको। रीजन जाने बिना तुम्हें कोई स्टेप लेने की जरूरत है ही नहीं, पहली बात तो। एंड रीजन जान के समझो कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो चीजों को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था, एंड इसीलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि आज जाके वो बोल रहा है कि ठीक है इस पर्सन को तुम्हें ब्लॉक करना ही है। एंड अगर तुम्हें वो जेन्युइन साउंड हो रहा है ना कि हाँ यार इसकी कंसर्न सही है,
वो लड़की इस वैसे चढ़ने की कोशिश तो कर ही रही है मेरे पे, या तो फिर मैं आजकल उससे ज्यादा ही बातें कर रहा हूं एंड उसके इंटेंशन इतने ज्यादा अच्छे है भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके पर्सपेक्टिव को जानोगे ना तो तुम ज्यादा अच्छे से बेटर डिसीजन ले पाओगे। जस्ट बिकॉज उसने बोला है कि ब्लॉक कर दो तो ब्लॉक नहीं करना है, पहले रीजन जानो, कन्वर्सेशन करो, अच्छे से तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है तो ठीक है, मैं इसको ब्लॉक करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरे लिए रिलेशनशिप ज्यादा मैटर करती है। हम दोनों के बीच में अच्छी वार्तालाप हो, अच्छे से हमारा फ्यूचर हो, वो चीज ज्यादा मैटर करती है। ये थर्ड पार्टी, ये जो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता एंड इसीलिए मैं इसको ब्लॉक करने के लिए तैयार हूं। बस यही चीज को तुम्हें समझना है, अच्छे से कन्वर्सेशन करो एंड जस्ट बिकॉज ऐसी रील तुम इंटरनेट पे देख रहे हो ना तो उस चीज को सच मत समझ लो। इसने हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियों से पूछा हो, बहुत सारी लड़कियों ने ऐसा भी बोला हो कि नहीं मतलब मैं ब्लॉक करने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे बॉयफ्रेंड कुछ भी बोल रहा है तो मैं उसको सच मानूंगी एंड मैं ब्लॉक कर दूंगी इसे, ऐसे भी लड़कियों ने बोला हो सकता है। लेकिन इसको पूरी वन साइडेड रील ही बनानी थी, ऐसा हो सकता है बोल रहा हूं मैं, एंड इसीलिए इसने सारी नेगेटिव लड़कियों को ही लिया एंड सारे पॉजिटिव लड़कों को ही लिया कि हाँ जो भी बंदे ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ब्लॉक कर दूंगा उन्हीं बंदों को लूंगा एंड जो ना बोल रही है उन्हीं लड़कियों को दूंगा। इसीलिए तुम्हें ना वन साइड स्टोरी पता चल सके कि हाँ लड़कियां सारी खराब होती है एंड लड़के इतने अच्छे होते हैं। लड़के देखो सारी लड़कियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, मरने तक के लिए भी तैयार हो जा रहे हैं, लेकिन ये लड़कियां देखो साली पता नहीं क्या है, इतना अच्छे से रखो, इतना प्यार से उनकी देखभाल करो, अपने घर पे लाओ, इतनी मेहनत करो, घर का काम ही तो कर रही है, मैं ही सारी मेहनत कर रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं एंड अब वो मेरी बात भी नहीं मानेगी। तो ये सारी चीजों को है ना इतना ज्यादा एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हें इंटरनेट पे देख रहा है ना वो सारी चीजें 100% ऐसे के ऐसे अपने जीवन में अप्लाई मत कर दो, थोड़ा सोचो एंड फिर जाके उसको इंप्लीमेंट करो, क्योंकि सारी चीजें जो दिख रही है ना वो सच नहीं होती। तो अच्छे से इंप्लीमेंट करना एंड इंटरनेट पे जो भी दिखे उसको मत फॉलो करने लग जाना। ऐसा मत समझना कि सारी लड़कियां खराब है। आजकल मैं ये भी बहुत ज्यादा देख रहा हूं कि इंटरनेट पे पता नहीं लड़कियों को ज्यादा ही खराब दिखा रहे। इवन मैं भी मेरे पिछले वीडियोस में थोड़ा ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहा था कि नहीं लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां ऐसी होती है, ऐसा पटा सकते हो। देखो वो सारी साइकोलॉजी सही थी पर वो सारी है ना वन साइडेड थी। मुझे अब दिक्कत यही आ रही है कि लाइफ में मैं ऐसे सारी लड़कियों को नहीं दे सकता। लाइफ में अच्छी लड़कियां भी होती है, खराब लड़के भी होते हैं। तो सारी लड़कियां खराब नहीं होती हैं, सारे लड़के अच्छे नहीं होते। ओके, तो अब से मेरे वीडियोस है ना किसी भी एक जेंडर को थोड़ा ज्यादा ही डीह्यूमनाइज नहीं करेंगे। अब दोनों जेंडर को एक साथ डीह्यूमनाइज करेंगे। ओके, दोनों कितने खराब हो सकते हैं। अब हमारा मेन पर्सपेक्टिव यही होगा कि लड़कियां कितनी ज्यादा खराब हो सकती है एंड लड़के कितने ज्यादा खराब हो सकते हैं एंड दोनों कितने ज्यादा अच्छे भी हो सकते हैं। तो तुम्हें दोनों अच्छे की कैटेगरी में फॉल करना है। ओके, तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।